हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपका मान सम्मान करे। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और बात कम करें, जब रीडिंग कराते हो तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है, और आपकी समझ में भी आती हैं। और पहले से बातें करते हो, अगर आपको रीडिंग करानी है तो फिर तो आपको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि तसल्ली तो रीडिंग से ही मिलती है, बातों से नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ बातें कम करें, रीडिंग कराएं तो फिर बातें तभी करें, सॉरी, नहीं तो बेमतलब की बातें करते रहेंगे तो बेटा बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं, किस किस से मतलब किस किस को टाइम देंगे। और मेरी तबीयत वैसे ही अभी नासार है, क्योंकि आप लोगों को पता ही हुआ है मेरा हाथ टूटा हुआ है। चलो देखते हैं आज गणेश चतुर्थी पे गणपति जी का आशीर्वाद आपके लिए क्या आता है। क्या मतलब उपहार आते हैं, या फिर किस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ वेट गाइड, प्लीज़ और आज के दिन चंद्रमा को देखना ठीक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर आज के दिन चंद्रमा देखोगे तो कोई ना कोई मेरे को कहने में अच्छा नहीं लग रहा, बट बताना ज़रूरी है, कलंक लग जाता है, क्योंकि ये गणपति जी का चंद्रमा जी के लिए श्राप है। मैं कम बताते हुए आपको कम टाइम लेते हुए बता रही हूँ, क्योंकि इसके अगर डिटेल में बताऊंगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि आज के दिन चंद्रमा नहीं देखना है। अगर चंद्रमा देखेंगे तो कोई ना कोई कलंक का शिकार हो जाएंगे, और वो मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी परेशानी का शिकार हों। मैं चाहती हूँ आपकी सभी परेशानियाँ हल हो, अगर कोई है भी तो, और आगे रास्ते खुले। चलिए, गणपति जी का आपके लिए आशीर्वाद, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, हे गणपति जी पापा, दें बच्चों को, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपकी गाइडेंस क्या है बच्चों के लिए। बहुत अच्छा माहौल रहेगा ये, आप पार्टी भी कर सकते हैं और बहुत बहुत इंजॉय करेंगे आप। हम्म और पूजा पाठ भी करेंगे आप, एक मतलब दिल में बहुत सारा प्रभु के लिए आपके दिल में श्रद्धा इतनी रहेगी कि मैं क्या क्या कर दूं। और आप स्ट्रेंथ पावर बहुत मजबूत कर रहे हैं, यूनिवर्स या कर चुके हैं। गणपति जी कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, आप जो चीज़ में हाथ डालेंगे वो आपकी पूरी होगी। आपके अंदर वो पावर है कि आप कर सब कुछ करके दिखा सकते हैं। सब कुछ का मतलब क्या होता है, आप कोई भी चीज़ आपके सामने ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, बहुत मजबूत इंसान हैं आप, तो आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं और आपका वो काम बढ़िया होगा।
कर गुजर सकते का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम करें, क्योंकि यहाँ पर अच्छे के लिए स्ट्रेंथ है, अच्छे कर्म हैं आपके। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे कर्म के लिए गाइड कर रहे हैं, वो पहले से हैं, आप पहले से स्पिरिचुअल हैं। वाइट कपड़े हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। देखिए, किसी ने मुझे बोला भी है कमेंट में कि दीदी कार्ड दिखाया करो, तो ये कार्ड है, ये पावर है। शेर को बस में भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगी ना, शेर को तो बस में वही कर पाएगा जिसके पास पावर है, जो मजबूत है, जो ये इरादा रखता है कि मैं कर सकता हूँ। तो आपके अंदर वो पावर है, जो चाहेंगे वो करेंगे। शनिदेव का भी आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है। ये आप पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, या तो गणपति बप्पा को बैठाने के लिए आज गणपति बप्पा को सब लाएंगे घर में, तो इसलिए आप पार्टी करेंगे। भाई खुशी का माहौल तो आज है ही है, नेचुरल सी बात है। आज गणपति बप्पा का जिसके घर में आगमन हो गया, जो आ गए, जिनका पैर पड़ गया, तो उनके तो हो गई बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, है ना। तो बेटा बहुत अच्छा वक्त आपका अभी के 2 कार्डों में तो बता रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं आपके लिए गणपति बप्पा और क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। जो दिल दिमाग में आपके चल रहा है, जो जिद आपने पकड़ रखी है ये देख लेते हैं कैसी है आपकी ये जिद, अच्छी है या गलत भी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल आपने कुछ ठान रखा है किताब लिखने का या कला में कुछ करने का, तो आप बिल्कुल इसमें सफल होंगे, और आपके अंदर वो बात है, वो ज्ञान पहले से है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। वो नॉलेज, अगर ज्ञान की जगह मैं नॉलेज के लिए कहूँ तो यस, आपको नॉलेज बहुत बढ़िया है। आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप सोच समझ के फैसले लेते हैं और सही गलत को इतने अच्छे से परख लेते हैं कि कौन इंसान किस इरादे से आपके पास आया है, वो इरादा आपके उसके कहे बिना भांप लेते हैं। आप बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं और ईश्वर के तो काफ़ी करीब है। ईश्वर के तो बिल्कुल ऐसे हैं कि आपके साथ साथ गणपति बप्पा रहते हैं। हाँ जी, और देखते हैं। अगर पैसों की कोई तंगी आप अभी तक सहन कर रहे थे, या पैसों की तंगी है, आपको इंतज़ार है, बिल्कुल आपको पैसों के लिए दिक्कत चल रही है और कोई काम आपका बन नहीं रहा, उसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं आप, और लोगों की नज़र आपकी ग्रोथ पे है कि आप ग्रोथ करोगे, और बिल्कुल करोगे। या तो पहले था आपका पैसों की तंगी थी, अब कुछ सिचुएशन ठीक है जिस पे कि लोगों की नज़र है, नज़र है, और ये वो लोग जानते भी हैं। नज़र पता नहीं क्यों रखते हैं लोग, जबकि उन्हें ये पता है कि आपने बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करके कुछ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, बहुत ही नेक नीति के इंसान हैं, और आप फलेंगे फूलेंगे, सब काम आपके बनेंगे। ये लीजिए, मैं कार्ड फिर से दिखाती हूँ। ये स्त्री जो क्वीन है, ये मेल फीमेल का कुछ नहीं है, यहाँ पर छवि क्वीन की है, तो ये मत सोचिएगा कि लेडीज़ के लिए है, ये मेल के लिए भी है जिसकी
इससे रेजोनेट हो रीडिंग कि हाँ ये तो मेरे साथ घटा है, ये घटना घटी है। तो ये इंसान यहाँ तक ऐसे ही नहीं आए, ये बहुत मेहनत करके आए हैं, या फिर बहुत करीब हैं आप इस चीज़ के, और आपने ठान रखी है। आप सारी चीज़ों से गुजरे रहे हैं, पैसे की तंगी से भी गुजरे हैं, या अभी भी आपको थोड़ा है दिक्कत, लेकिन लोगों की बुरी नज़र इस तरह से है कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाए, आप कहीं ग्रोथ ना कर जाएं, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी एक नेक नीति का रास्ता जो है ना, उससे भी बहुत डरते हैं लोग। आपका जो रास्ते जो बनाते हैं, आप ईमानदारी से बनाते हैं, नेक नीति से बनाते हैं, आपको विश्वास है अपने ऊपर कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको अपने ऊपर अटूट विश्वास है और वो मेहनत आपकी रंग लाती है, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। आसानी से आपके रास्ते कोई नहीं खुलते। तो गणपति बप्पा का आशीर्वाद बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आपकी, आप आगे बढ़ रहे हैं और आप एक दिन सिंहासन पे बैठ के राज करेंगे। सिंहासन को ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ के राज करेंगे। अरे अपने परिवार पे बस में हो जाए, अपना परिवार अपना कहना माने, नहीं अब हमारी सलाह से काम करें, क्योंकि हमारी अगर गाइडेंस अच्छी होगी तो नेचुरल सी बात है कि हम चाहेंगे भी ये इस तरीके से काम करो, और बच्चों को वो माननी भी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में गलतियां कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो वक्त तो निकल गया ना, तो वक्त से पहले ही बच्चे अगर हमारी बात मान लें या घर में माने, सुने हमारी बात को, तो वो भी राज की ही तरह होता है। ठीक है ना। बहुत जिम्मेवार इंसान है, ये आपके घर वाले भी जानते हैं। आप सारी घर परिवार की जिम्मेवारी, मुझे लगता है आप घर के मुखिया हो सकते हैं, आप घर के बड़े हो सकते हैं, जो कि सारी सिरदर्दी आपके सर पे है। अरे भाई, घर की जिम्मेवारियां भी सिरदर्दी से कम नहीं होती। ये देखिए कितना बोझ उठा रखा है, सारे परिवार का बोझ हम उठाते हैं, बिल्कुल। और वैसे रिश्तों से निराश भी हैं आप। अब आपको किसी से इमोशन नहीं दिखाने, किसी को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना, ऐसा कुछ नेचर हो गया है आपका। हाँ, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बस ये है आपका कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है। आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। आप अपने तक ही रिजर्व रहते हैं। बच्चे आपके 3 हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। देखो, इसमें गिनती की कोई वो नहीं है, बट 1, 2 और 3, 3 से ज़्यादा नहीं लग रहे मुझे। बाकी रेजोनेट हो तो ठीक है। यस, आपका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। आप अपनी पर्सनालिटी को बदलेंगे, अपने अंदाज को बदलने वाले हैं, और आपकी तरफ पैसा भी बढ़ेगा, आपका अंदाज भी बदलेगा, आप खुश मिजाज रहेंगे आगे। गणपति बप्पा का प्यारा सा आशीर्वाद है आपके लिए। तो शुक्रिया कीजिए, हैं गणपति बप्पा को वेलकम कीजिए, गणपति बप्पा जी का आशीर्वाद लीजिए। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग बेटा, आप लोगों को पसंद आई होगी, मैं ये उम्मीद बिल्कुल कर रही हूँ, क्योंकि रीडिंग बहुत अच्छी है। तो फिर मिलते हैं बच्चे।